BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा चौथी, विषय गणित, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8वां, काल मापन, जिसका भाग दूसरा आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो बच्चों, इसके पहले के लेसन में हमने क्या क्या जाना? तो हमने इसके पहले के लेसन में घड़ी और उसकी कुछ सुइयों के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि एक घड़ी में अधिकतम 3 प्रकार की सुई या सुइयां होती हैं। सबसे धीमे घूमने वाली घंटे की सुई कहलाती है, थोड़ा तेज़ घूमने वाली मिनट की सुई कहलाती है, और उससे ज़्यादा तेज़ घूमने वाली हो जो सबसे तेज़ घूमती है वह सेकंड की सुई कहलाती है। लेकिन हम समय बताते समय इस सेकंड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम सामान्य तौर पर घंटे और मिनट की सुई से ही समय बताते हैं। हम देख रहे हैं कि घंटे की सुई धीमी गति से घूमती है, मिनट की सुई तेज गति से घूमती है। मिनट की सुई को अपना एक चक्कर पूरा लगाने में 1 घंटा लगता है, जबकि घंटे की सुई को अपना एक चक्कर लगाने में 12 घंटा लगता है। तो घंटे की सुई सबसे धीमी गति से चलती है और मिनट की सुई उससे तेज गति से चलती है। ये हमने जाना है। हमने ये भी जाना कि मिनट की सुई जिस अंक पर होती है उसके गुणे 5 या 5 गुना करने पर उतना मिनट होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मिनट की सुई 12 पर है तो वहाँ से शुरू नहीं होगा, 1 पर आने पर वह 5 मिनट दर्शाता है। उसी प्रकार मिनट की सुई 2 पर हो तो 10, 3 पर हो तो 15। ये हमने पिछले बार देखा है, समझा है। इसी क्रम में 7 पर हो तो 35, 8 पर हो तो 40, 9 पर हो तो 45, 10 पर हो तो 50, 11 पर हो तो और 5 जुड़ जाएगा 55, और 12 पर जाने के बाद 60 नहीं होगा, वह हो जाएगा 0। तो शुरुआत 5 से होती है, 5 मिनट से, यानी एक अंक से। एक अंक पर हो तो 5 मिनट, और उससे पहले 12 के बाद 1, 2, 3, 4 मिनट होता है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई निशान नहीं बना होता कि आप 1 मिनट या 2 मिनट आसानी से समझ पाओ।
12 पर हो तो 0 मिनट होता है, पूरा पूरा घंटा होता है। घंटे की सुई कहाँ पर होती है वह देखना है, और फिर मिनट की सुई कहाँ होती है यह देखना है, और उसके अनुसार हमने समय पहचाना। जैसे इस घड़ी में कितना बज रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो आप निश्चित है देखेंगे कि मिनट की सुई कहाँ पर रुक रही है, 12 पर। तो यहाँ पर 0 मिनट हुआ, और घंटे की सुई 1 पर है तो 1 बजकर 0 मिनट या पूरा 1 बज रहा है। यह हमने पिछली बार देखा। तो मिनट की सुई 12 पर हो तो पूरा पूरा बजता है, जैसे ये 12 पर है मिनट की सुई, तो से घंटे की सुई 6 पर है तो 6 बज रहा है। 11 पर है तो 11 बज रहा है। घंटे की सुई 3 पर है तो 3 बज रहा है। मिनट की सुई 12 पर है 0 मिनट, तो पूरा 3 बज रहा है। तो जब घड़ी के मिनट की सुई 12 पर होती है तो पूरे पूरे बजते हैं, यानी पूरा कितना, तो जितना घंटे की सुई जहाँ दर्शाती है जिस अंग को। हमने ये भी 2 घड़ियों 3 घड़ियों में समय को पहचाना। तो यहाँ पर 1 बजकर मिनट की सुई 3 पर है तो 5, 10, 15 मिनट। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं हम, क्योंकि हमने ये पिछले लेसन में देखा है 3 बजकर 20 मिनट। उसके बाद हमने समय को बताकर घड़ी की सुई की स्थिति पहचानने को कहा था। जैसे कि 5 बजकर 50 मिनट हो रहा है तो दोनों सुई कहाँ कहाँ होगी, तो 5 बजकर है मतलब 5 बज के आगे निकल जाएगा घंटे की सुई। 50 मिनट है तो 5, 10, 15 इस तरह से वो 10 पर होना चाहिए मिनट की सुई। तो 5 बजकर है तो 5 के बाद 5 के आगे निकल जाएगा। 6 बजने में कुछ ही समय बाकी है, इसलिए 6 के पास है। उसी तरह 11 बजकर 25 मिनट दिखाना हो तो मिनट की सुई 25 दर्शाने के लिए 5 पर होगी, और घंटे की सुई 11 बजकर है तो 11 से आगे जाएगी। तो आज की चर्चा हम चलेंगे मिनट के अलावा कुछ संज्ञाएं हैं या कुछ भाषा का प्रयोग करते हैं हम विशेष समय के लिए विशेष शब्द, जैसे सवा, साढ़े, पौना इत्यादि। तो सवा का अर्थ होता है बच्चों, जैसे 1.25 रुपया। सवा मतलब 1 पूरा और पाव आधे का आधा, ये तो व्यवहारिक भाषा में है। लेकिन घड़ी में पूरा कितना होता है, तो पूरा 1 चक्कर 12 तक, आधा चक्कर मतलब 6 तक, उसका आधा 3 तक। तो 3 जो हो गया वो आधे का आधा यानी पाव हुआ। तो जब मिनट की सुई 3 पर होगी तो सवा शब्द का प्रयोग होता है, और जब मिनट की सुई 6 पर होगी तो साढ़े शब्द का प्रयोग होता है। हर व्यवहारिक भाषा में ऐसा ही होता है बच्चों। 1.25 रुपया मतलब 1 और पाव, और पाव कितना होता है, 1 रुपये का आधे का आधा, आधा यानी 50 पैसा, उसका आधा 25 पैसा। और साढ़े मतलब 1 और आधा। वैसे यहाँ भी साढ़े का मतलब होगा आधा बजना, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट मतलब जो सुई है वो 6 पर होनी चाहिए। चलिए हम सीधे घड़ी में चेक करते हैं इसको। सवा, अब देखते हैं मिनट की सुई कहाँ होनी चाहिए सवा के लिए, 3 पर। तो जब मिनट की सुई 3 पर या 15 मिनट हो रहा है तो हम अक्सर फिर 15 मिनट के बजाय हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं सवा। लेकिन सवा कितना, तो घंटे की सुई 12 से आगे सरकी है तो 12। मिनट की सुई 3 पर
तो 12:15। तो सामान्य भाषा में हम 12:15 जब कहेंगे तो स्पेशल शब्द है, विशेष शब्द 12:15। तो सवा शब्द का प्रयोग कब होगा? जब मिनट 15 होगा या मिनट की सुई 3 पर होगी। मिनट की सुई कहाँ? 3 पर। तो मिनट की सुई 3 पर ही हो तब हम सवा शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए ये घड़ी देखते हैं अब कितने बज रहे हैं। ध्यान से देखिए, घंटे की सुई कहाँ है, मिनट की सुई कहाँ है। मिनट की सुई 3 पर है, मतलब सवा जरूर बजेगा। तो 1 के आगे निकल गया, मतलब कितना? 1:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं। तो वैसे तो ये 1:15 ही होगा, क्योंकि 1 के बाद घंटे की सुई है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि 1:15 और सवा दोनों एक ही हैं। तो सामान्य भाषा में हम 1:15 बजे हैं बोलने के बजाय 1:15 बजे हैं बोलते हैं। तो 1 बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब 1:15 बजे हैं बोलेंगे तो इसका मतलब वो 1:15 ही होता है। खाली वो इसी के लिए, यानी 1:15 के लिए ही ऐसा है। बाकी 2:15, 3:15, 4:15, 5:15 तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन 1:15 बोलने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी घड़ी में भी 3 पर है मिनट की सुई, तो सवा कितना? तो घंटे की सुई 5 के आगे है, तो 5:15 होना चाहिए इस घड़ी का समय। तो 3:15 बजे हैं सही है, या 5:15 बजे हैं सही है? तो 3:15 बजे गलत है, 5:15 बजे हैं ये सही है। और एक घड़ी में एक सुइयों की स्थिति को ध्यान से देखिए। 9 के आगे है घंटे की सुई, 3 पर है मिनट की सुई। तो सवा तो बजा, लेकिन कितना सवा? 9, यानी 3:15 नहीं, 9:15 बजे हैं, ये सही होगा। तो सवा के लिए एकदम सिंपल सा ध्यान रखना है, मिनट की सुई 3 पर। ठीक उसी प्रकार 1:30 के लिए क्या होगा? तो 1:30 के लिए मिनट की सुई का स्थान कहाँ होना चाहिए? 6 पर। अगर घंटे मिनट की बात करें तो 12:30 हो रहा है, और विशेष शब्द होता है जब मिनट की सुई 6 पर हो, जिसे हम कहते हैं साढ़े। कितना? 12:30, क्योंकि घंटे की सुई 12 के आगे है। तो 12:30। मिनट की सुई 6 पर हो तो मिनट में 30 मिनट बचता है, लेकिन विशेष शब्द में उसे हम 12:30 कहते हैं। तो मिनट की सुई 6 पर। तो 3 पर हो तो 6:15 पर हो तो 1:30। चलिए देखते हैं इन घड़ी में कितना बजा है। 3:30, 6:30। तो मिनट की सुई 6 पर है पक्का। घंटे की सुई 3 से आगे है, मतलब 3:30 बजे हैं। दूसरी घड़ी में देखिए कितना बज रहा है। 6:30, 5:30। तो मिनट की सुई 6 पर है, घंटे की सुई 5 से आगे है, मतलब 5:30 बजे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं मिनट की सुई 6 पर, घंटे की सुई 10 के आगे, मतलब 11:30 बजे हैं या 10:30 बजे हैं।
तो सही उत्तर होगा 10:30। तो 11:30 गलत उत्तर है। तो हमने सवा और साढ़े देखा। सवा के लिए मिनट की सुई 3 पर, साढ़े के लिए मिनट की सुई 6 पर। दोनों घड़ी को देखिए और कितना बज रहा है बताइए। पहचान लिया आपने? 12:15, 12:30। कौन सा 12:15, कौन सी घड़ी में 12:30 बज रहा है? तो जहाँ पर मिनट की सुई 3 पर है वहाँ सवा, और जहाँ मिनट की सुई 6 पर है वहाँ साढ़े शब्द का प्रयोग होगा। तो 12:30 पहली घड़ी में, 12:15 दूसरी घड़ी में। तो ये हो गया 3। 12 पर पहले पूरा बजा, 3 पर सवा, 6 पर साढ़े, और अब हम चलेंगे एक विशेष स्थिति है घड़ी की, 9। यानी 9 अंक पर अगर, या 9 पर अगर मिनट की सुई हो तो क्या होगा? मिनट की सुई 9 पर है तो पौना, मतलब पाव नहीं हुआ। पावना मतलब पाव कम है, यानी 9 से 12 के बीच में केवल पाव ही कम है। कितना बजने में पाव कम है बच्चों? तो 3 बजने में पाव कम है, इसलिए पौना 3 कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? पौना 3। तो 9 पर होगा तो पौना, और वो किसके पास है? 3 के पास है, यानी 3 बजने वाला है, इसलिए हम कहेंगे पौना 3। तो पौना शब्द मतलब वहाँ पर कम होता है, और सवा का मतलब वहाँ पर ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पर पाव ज़्यादा होगा। साढ़े मतलब वहाँ पर आधा ज़्यादा होगा, और पौना का मतलब हो गया यहाँ पर पाव ना, यानी पाव कम होगा जिस सुई के पास है, जिस अंक के पास घंटे की सुई है। तो घंटे की सुई 3 के पास है, यानी 3 में पाव कम, इसलिए पौना 3। वैसे दूसरी घड़ी में पौना 7 के पास है, तो पौना 7। तो 9 पर मिनट की सुई होने पर पौने शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका अन्य सवा और साढ़े में फ़र्क है। सवा और साढ़े में आगे जुड़ता है पाव पाव, पौने में कम है, इसलिए उसको पौना कहेंगे। लेकिन कितना? पौना 2 नहीं, पौना 3, और दूसरी घड़ी में पौना 6 नहीं, पौना 7। तो 3 के पास है इसलिए पाव कम है, तो पौना 3। और यहाँ पर 7 के पास है घंटे की सुई, तो पौने 7। तो पाव हाँ है, यानी पाव ज़्यादा है तो सवा, और पाव ना है यानी पौना है, तो इसका मतलब वहाँ पर पाव कम है 3 में। चलिए अगला देखते हैं, इस घड़ी में कितना बज रहा होगा? तो पौने कितना? घड़ी की मिनट की सुई 9 पर, और 5 बजने वाला है, बजा नहीं है, तो पौने 5। और यहाँ मिनट की सुई 9 पर, तो पौना तो बजा, लेकिन कितना? तो 9 बजने वाला है, 9 के पास है पौने 9। तो पौने 5, पौने 9, किस घड़ी में पौने 5, किस घड़ी में पौने 9? पहली घड़ी में पौने 5, दूसरी घड़ी में पौने 9। तो इसी पर आधारित बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं पेज नंबर 44 पर। ज़रा देखते हैं हम कितना अभ्यास कर चुके हैं, कितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, या हमें कितना याद है। तो चौखट और खाली जगह भरना है। पहला,
3:15 बज गए। कितने बजकर कितने मिनट? तो 3:15 बराबर ना, कि सवा है जो वो 3 के आगे है, 3 से पाव ज़्यादा, तो 3:15, 3:15। जब सवा कब बजता है? जब मिनट की सुई 3 पर हो, और जब मिनट की सुई 3 पर होता है तो मिनट में 5, 10, 15 मिनट होता है, 3:15। तो यही जरा ध्यान से सोच कर हमें चौखट या खाली जगह रिक्त स्थान भरना है। दूसरा प्रश्न, 4:15 मतलब कितना बज गए? खाली जगह बताओ। 15 मिनट, मिनट की सुई कहाँ होगी? 3 पर, तो सवा बजेगा। 4:15 मतलब 4:15 बज गए। तीसरा, 5:15 बज गए। अब बताओ 5:15 बजे कितना बजकर कितना मिनट होगा? तो 5:15 मतलब 5 बजकर, सवा मतलब 15 मिनट, 5:15। चौथा प्रश्न है उसमें, 6:45। ध्यान दो बच्चों, 45 मिनट। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, मतलब सुई 9 पर है। मिनट की सुई मतलब पौने बज रहा है। और 6:45 हो गया मतलब 6 तो पार हो गया है, 7 बजने वाला होगा, तो इसे हम कहेंगे 6:45। तो 6:45 बज गए हैं। 9:45 का मतलब 10 नहीं बजा है, पाव बाकी है, तो 9:45 हुआ, अभी 10 बजा नहीं है। तो 9:45। 9:30। 30 मिनट में मिनट की सुई 6 पर होगी, तो 9:30 होगा। 9 बजकर गया है तो 9:30। तो इस तरह से कुछ स्वाध्याय के प्रश्न थे जो कि सवा, साढ़े, पौने पर आधारित थे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।